अब आइए इस वीडियो में सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव करना, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के पैसिव सेंटेंस कैसे होते हैं। वही बात हमको हर चीज़ जोड़ते हुए चलनी है। हमें देखना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ज़रूर आएगी, और इसका मतलब इसमें जो ये वाक्य हिंदी वाले होंगे ये रहा पे ज़रूर खत्म हो रहे होंगे, ठीक है। और प्रेजेंट का है तो रहा के बाद है आ रहा होगा। ये सब चीज़ें हमें जोड़ते हुए सीखते हुए चलनी है। देखिए फॉर्मूला पहला क्या अफर्मेटिव का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर बीइंग। अब इसमें आईएनजी आनी थी तो बी के साथ आईएनजी लगाई, बीइंग बना दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वाली, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ तीसरे नंबर पे नॉट, बाकी सब कुछ वही का वही है, ठीक है। सेंटेंस देखिए कैसे, खाना पक रहा है, ऐसे कह लीजिए सेंटेंस को, या ऐसे कह लीजिए खाना पकाया जा रहा है। दोनों में अर्थ, इसका मीनिंग तो एक ही है। इसमें काम करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा, काम बस होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगाएंगे द फूड, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, इज एम आर में से एक चीज़ तो इज। फिर क्या लगाएंगे, बीइंग तो BEING बीइंग। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, पकने से खत्म हो रहा है, तो कुक्ड, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, तुम पिट रहे हो, या ऐसे कह लीजिए तुमको पीटा जा रहा है। बात तो एक ही है, तुम तो कोई काम नहीं कर रहे, तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, काम करने वाला नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू, यू के साथ क्या आता है, आर, तो आर आ गया। अब क्या आएगा, बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है ये तो BEING बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है पिटने से, तो पिटने की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, ठीक है। तो यू आर बीइंग बीटन, सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बोलने हैं, जैसे कि पानी पिया जा रहा है, किताब पढ़ी जा रही है, तुमको बुलाया जा रहा है, ठीक है, कॉपियाँ बांटी जा रही हैं, ठीक है, लड्डू बंट रहे हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं सेंटेंस में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें काम करने वाला नजर ना आए, लेकिन काम जरूर किया जाए। बच्चे पिट रहे हैं, ठीक है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं, तुम्हारे लिए खाना पक रहा है। इस तरीके के सेंटेंस में कंटिन्यूअस में होते हैं। अब इसके क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो करके देखेंगे। फॉर्मूला आप इंट्रोगेटिव का बना लीजिए मन में। क्या आएगा इंट्रोगेटिव में, सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। बाकी सेंटेंस का फॉर्मूला जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, कोई इसमें खास फेरबदल नहीं होता। करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पॉजिटिव फार्मूला क्या बना हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम और आर, ठीक है, प्लस फिर सब्जेक्ट आ गया। इनकी अदला बदली होती है अफर्मेटिव से, प्लस बीइंग क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव, इज, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बीइंग, तीसरे नंबर पे नॉट, बाकी सब कुछ वही का वही, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए। अब आप सेंटेंस बना लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू कैसे होते हैं, क्या शुरू होते हैं, क्या शुरू किया, क्या तुम पिट रहे हो, ठीक है, सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इज एम आर में से एक चीज़, तो तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो सबसे पहले हमने लगाया आर, फिर लगाया सब्जेक्ट आर यू, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पिटने से, पिटने ही होती है बीटन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए हमने फॉर्मूला देख देख के किया, सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बनाते हैं, क्या खाना नहीं पक रहा है, क्या खाना नहीं पक रहा है, तो सेंटेंस बनाएंगे इसका। सबसे पहले क्या लगेगा, इज, क्योंकि खाने के साथ क्या आता है, इज आता है, इज द फूड। फिर क्या आएगा, बीइंग, देखिए सॉरी तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा तो नॉट लगाना होगा, फिर आएगा बीइंग, इज द फूड नॉट बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे बाकी खत्म हो रहा है, पकने से खत्म हो रहा है, तो पकने की हो गई कुक्ड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये हो गया इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंटरोगेटिव में क्या करना है, केवल डबल इंटरोगेटिव में इज एम आर से पहले यहाँ WH वर्ड जोड़ देना है और इसमें भी WH वर्ड जोड़ देना है, तो ये डबल इंटरोगेटिव के फॉर्मूले बन जाएंगे और फिर आप उसके सेंटेंस भी बना सकेंगे, ठीक है। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस अब शुरू करेंगे। इसके बाद इसको रफ कर देते हैं और डबल इंटरोगेटिव करेंगे ऐसे, ठीक है। आप मन में अपने ट्राई करते रहिए, मैं लिखूंगा उसको मैच करिएगा
आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव इसलिए आपको चौथे नंबर पे दिखाई देगा, असल में इंट्रोगेटिव के हिसाब से तीसरे नंबर पे नोट है। WH वर्ड लग गया इसलिए गिनती में चौथे नंबर पे आता है ये। अब सेंटेंस करके देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनके बीच में क्या क्यों कैसे सवाल वाले शब्द आते हैं। जैसे खाना कब पक रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया हमारे पास। इसको करके देखते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, कब की इंग्लिश क्या होगी, वैन। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में से इज एम आर में से इज, क्योंकि फूड के साथ इज लगता है। वैन इज द फूड, ठीक है। फिर क्या आएगा, बीइंग, बीइंग। फिर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, तो कुक्ड, पकने की थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस कंप्लीट। एक सेंटेंस का नेगेटिव करके देख लेते हैं, ठीक है। रोहन को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, रोहन को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों की इंग्लिश वाई। फिर क्या लगेगा, इज, क्योंकि रोहन के साथ इज आएगा, रोहन एक नाम है, वाई इज रोहन। फिर क्या आएगा, नेगेटिव है तो तीसरे चौथे नंबर पे नॉट, नॉट 1 2 3 4, देखिए चौथे नंबर पे हो गया नॉट। फिर क्या आएगा, बीइंग, बीइंग, देखिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़ाने से खत्म हो रहा है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आती है टॉट, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। वाई इज रोहन नॉट बीइंग टॉट, रोहन को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके अब इसके कंटिन्यूस हमने कर ली, इसके बाद बचा परफेक्ट। तो परफेक्ट को हम एक बार और देख लेते हैं, सेंटेंस को आराम से देख लीजिए आप, ठीक है, कि कैसे बनाए गए हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब हम परफेक्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं कि परफेक्ट कैसे बनेंगे, ठीक है। ये अभी जो किए थे हमने वो थे डबल इंटरोगेटिव। तो परफेक्ट सेंटेंस में चलते हैं, वो भी सेंटेंस काफ़ी अच्छे हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। तो उनको करके देखते हैं। उनमें क्या पता चलता है परफेक्ट सेंटेंस में, आप जरा अपने मन में रिवाइज करिए। प्रेजेंट परफेक्ट अगर हैं तो क्या पता चलेगा कि काम खत्म हो गया या पूरा हो गया, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला पहले बनाएंगे, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिनमें ये पता चलता है कि इनमें कोई भी सवाल नहीं है, पॉजिटिव फॉर्मूला। अब परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव, पक्की बात है ये तो, हैज़ या हैव प्लस क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें लगता है बीन, क्योंकि पास्ट के परफेक्ट में बीन लग रहा था हेड के बाद। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका नेगेटिव करके देख लीजिए, तो तीसरे नंबर पे नॉट है, बाकी सब कुछ जैसा उतर रहा है वैसा ही उतार देंगे, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस करके देखते हैं कि खाना पक चुका है, पकाने वाला कोई नहीं है इसमें, खाना पक चुका है, सेंटेंस कंप्लीट है। बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट द फूड, ठीक है, द फूड, क्या फिर क्या लगाएंगे, हैज़ है में से एक चीज़, तो हैज़ लगेगा क्योंकि खाना एक ही होता है, द फूड हैज़। फिर क्या लगेगा, बीन। फिर क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, जिससे हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है पकने से, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। खाना पक गया है या खाना पक चुका है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखें किताब पढ़ ली गई है, यानी खत्म हो गया काम पढ़ने का, किताब पढ़ ली गई है, ये सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है।
सेंटेंस बनाते हैं, द बुक, ठीक है, फिर आएगा हैज़ क्योंकि किताब एक ही है, द बुक हैज़, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़ने से खत्म हो रहा है, द बुक हैज़ बीन रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहेगा, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक नेगेटिव करके देख लेते हैं। कपड़े नहीं धुले हैं, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है परफेक्ट में, कपड़े नहीं धुले हैं, तो कैसे बनेगा, क्लोथ्स, इसके साथ हैव लगेगा क्योंकि कपड़े एक से ज़्यादा हैं, क्लोथ्स हैव नॉट तीसरे नंबर पे, फिर बीन, फिर क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य धोने से खत्म हो रहा है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉस्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो गए। ये हो गए हमारे परफेक्ट के पैसिव सेंटेंस, खाना पक चुका है, यानी काम करने वाला इसमें भी कोई नहीं है लेकिन परफेक्ट काम हो रहा है, काम पूरा हो गया, द फूड हैज़ बीन कुक्ड, फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट हैज़ में से एक चीज़ हैज़ आया, फिर बीन आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड आ गया। सेकंड सेंटेंस, किताब पढ़ ली गई है, काम कंप्लीट शो हो रहा है लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है, द बुक, फिर हैज़, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, फॉर्मूले के हिसाब से पूरा। फिर फॉर्मूले के हिसाब से देखिए अगला सेंटेंस, कपड़े नहीं धुले हैं, नेगेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्लोथ्स, फिर हैज़ में से एक चीज़, फिर हैव लगेगा क्योंकि एक से ज़्यादा है, हैज़ कहाँ लगता है जब एक होता है कोई, ही शी इट या किसी एक नाम के साथ। अब क्या आएगा तीसरे नंबर पे, नॉट, फिर चौथे नंबर पर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज्ड, सेंटेंस पूरे हैं। ठीक है, अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, केवल हैज़ को आगे सब्जेक्ट को बाद में कर लेना है। इस तरीके से इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएंगे और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम आगे कोशिश करेंगे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला मैं डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला एक साथ आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप सेंटेंस कर पाएँ। ठीक है, इंटेरोगेटिव देख लीजिए, इंटेरोगेटिव कैसे होगा, सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब आ गए तो हैज़ या हैव, ये पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव, फिर क्या आएगा तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव फॉर्मूला। कौन सेंटेंस जो क्या शुरू होते हैं, क्या किताब पढ़ ली गई है। ठीक है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या किताब पढ़ ली गई है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हैज़ आएगा क्योंकि किताब एक है, फिर हैज़ द बुक सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वर्ब की बीन, हैज़ द बुक बीन, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़ने से खत्म हो रहा है तो रीड, क्वेश्चन मार्क, हैज़ द बुक बीन रीड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेगेटिव, क्या भोजन, ठीक है, नहीं पका है, क्या भोजन नहीं पका है। ठीक है, ये परफेक्ट सेंटेंस है और पैसिव भी, क्यों काम करने वाला तो कोई नज़र नहीं आ रहा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ में से एक चीज़, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ आएगा हैज़, क्योंकि भोजन एक होता है, हैज़ द फूड, इसके साथ हैज़ लगेगा, हैज़ द फूड, फिर क्या आएगा नॉट, हैज़ द फूड नॉट, फिर क्या आएगा बीन, देखिए बीन, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी थर्ड फॉर्म जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो रहा है पकने से तो कुक्ड, क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आप सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से चलिए और सेंटेंस आपका बन जाएगा। कुछ नहीं करना, शुरू में आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है और प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी, आपके फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसका डबल इंट्रोगेटिव करके देख लेते हैं। ठीक है, कि डबल इंट्रोगेटिव कैसे होगा, डबल इंट्रोगेटिव में सिर्फ WH वर्ड लगाना है, ये डबल इंट्रोगेटिव और यहाँ प्लस लगा के WH वर्ड और WH वर्ड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है,
कौन सेंटेंस बनेंगे इसमें? जिनके बीच में क्या, क्यों, कैसे सवाल वाले शब्द आते हैं। जैसे खाना क्यों नहीं पका है। ठीक है, खाना क्यों नहीं पका है, सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? क्यों की इंग्लिश वाई। फिर क्या आएगा? हैज़ में से एक चीज़, तो हैज़ आएगा क्योंकि सब्जेक्ट में द फूड है। हैज़ द फूड, क्योंकि खाना एक ही होता है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, वाई हैज़ द फूड। फिर क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगा? बीन। फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है? पकने से, तो कुक्ड, क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, कपड़े कब धुले हैं। कपड़े कब धुले हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। वैन, कब की इंग्लिश क्या होगी? वैन। फिर क्या आएगा? हैज़ आएगा, हैव आएगा। एक से ज़्यादा कपड़े के बारे में बात हो रही है तो हैव आएगा। वाई हैव क्लोथ्स, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हैव के बाद क्लोथ्स, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी जिससे वाक्य खत्म हो रहा है? धुलने की, वॉश्ड, सेंटेंस कंप्लीट है। ये हो गए इसके डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म। आपको बिल्कुल शुरू में सेंटेंस सारे बनाने हैं ये सारे फॉर्मूले देख के, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो। ठीक है, और आप आसानी से करना सीख जाएंगे। यहाँ प्रेजेंट टेंस के पेजे पूरे खत्म हो चुके हैं, अब आगे आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक है, तो केवल फ्यूचर में इंडेफिनिट को ही पैसिव कर सकते हैं, बाकी कोई भी पैसिव उसमें नहीं होता है। इसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे।